नमस्कार साथियों। हिमाचल प्रदेश जीके सीरीज देख रहे हैं आप, जिसमें हमारे जो एमसीक्यू सीरीज में ये 32वां लेक्चर है और इन लेक्चर तक अभी तक लगभग 1000 से अधिक क्वेश्चंस हम अपलोड कर चुके हैं। आप प्ले लिस्ट में एक एक करके सभी एमसीक्यूज पढ़ें, प्रैक्टिस करें और हिमाचल प्रदेश के सभी एग्जामिनेशन के लिए अपनी तैयारी बेहतर करें। ठीक है, तो आज हमारा ये 32वां लेक्चर है हिमाचल प्रदेश जीके सीरीज में। आज कोई डिस्ट्रिक्ट या आज कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक हम नहीं डिस्कस कर रहे हैं, आज इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज करेंगे हम। तो चलिए शुरू करते हैं। आप देख रहे हैं 521 क्वेश्चन नंबर है, मतलब कि 520 क्वेश्चन अभी तक हम मिक्स कर चुके हैं और इसके साथ साथ लगभग 500 प्रश्न ही हम टॉपिक वाइज कर चुके हैं। तो अगर आप नए हैं हमारे चैनल पर, सब्सक्राइब करें और प्रॉपर तरीके से प्लेलिस्ट में सभी वीडियोस को देखें और आपकी तैयारी बेटर हो जाएगी अगर एमसीक्यूज भी आप सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? ठीक है, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? हु वाज द फर्स्ट चेयरमैन ऑफ हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन? ऑप्शन पहला आता है केएल मेहता, ऑप्शन बी आता है एनसी मेहता, ऑप्शन सी आता है केएस कटोच, ऑप्शन डी है भगवान सहाय। ठीक है, तो हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग, ठीक है, या लोक सेवा आयोग संविधान के आर्टिकल नंबर 315 में मिलेगा आपको प्रॉपर तरीके से। ठीक है, और 1971 जब हिमाचल प्रदेश एक स्टेट बना, उस समय हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन का गठन हुआ। जनरल के एस कटोच इसके पहले अध्यक्ष के रूप में स्थापित किए गए या उनको अपॉइंट कर दिया गया। तो पहला प्रश्न ये बना हिमाचल प्रदेश से। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिलासपुर में बोली जाने वाली बोलियों को किसने 6 वर्गों में बांटा है? अभी तक हमने बिलासपुर डिस्कस नहीं किया है, ठीक है, लेकिन डायलेक्ट्स के बारे में हम प्रॉपर तरीके से भाषा का जो आर्ट एंड कल्चर हम डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, हु डिवाइड द स्पोकन डायलेक्ट स्पोकन बिलासपुर इनटू सिक्स ग्रुप? जी ए गियर्सन नाम आता है, टी ग्राहम बेल या गोविंद चातक, या चौथे नंबर पर आता है हरदेव बहारी। ठीक है, तो 6 वर्गों में बांटने वाला जो इंपॉर्टेंट व्यक्ति था उसका नाम था टी ग्राहम बेली। तो इसको भी आप प्रॉपर तरीके से हमारे आर्ट एंड कल्चर में प्रॉपर तरीके से पढ़ सकते हैं, वहां पर आपको सारी चीजें मेंशन की जाएगी, आप नोट्स बना सकते हैं। कांगड़ा के उस राजा का नाम बताइए जिसने अकबर के खिलाफ पहाड़ी रियासतों को एकजुट करके विद्रोह का बिगुल फूंका था। नेम द किंग कांगड़ा हु यूनाइटेड द हिल स्टेट अगेंस्ट अकबर एंड लेड द रिवोल्ट? ऑप्शन में है संसार चंद, ऑप्शन बी है धर्मचंद, ऑप्शन सी है विधि चंद और ऑप्शन डी है मानिक चंद। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है, जयचंद इंपॉर्टेंट शासक हुआ कांगड़ा का। ठीक है, जयचंद को जब गिरफ्तार हुआ तो 1585 में उसके बेटे ने ये पहली बार रिवोल्ट किया और दूसरी बार 1589 में। तो 2 बार विधि चंद शासक ने, कांगड़ा के राजा, ठीक है, विधि चंद रहे, अकबर के खिलाफ, मुगल बादशाह अकबर के खिलाफ विद्रोह किया था। तो ये प्रश्न इतिहास से बना हुआ है, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनसंख्या की दृष्टि से हिमाचल प्रदेश का भारत में कौन सा स्थान है? बहुत छोटा प्रश्न है। व्हाट इज द रैंक हिमाचल प्रदेश इन इंडिया टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन? छोटे एग्जामिनेशन में कई बार इस प्रकार के एग्जामिनेशन प्रश्न पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो 25 जनवरी 1971 को हिमाचल प्रदेश का फॉर्म हुआ और जनसंख्या की दृष्टि से 21वां स्थान पे आता है और पॉपुलेशन वाइज 21st और एरिया वाइज 18 नंबर पर आता है हिमाचल प्रदेश, जरूर याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस क्षेत्र में, आर्ट एंड कल्चर से प्रश्न आ गया, किस क्षेत्र में मिंगल देवी के आशीर्वाद से हल जोतने की केवल एक बैल की आवश्यकता होती है? इन विच रीजन ड्यू टू द ब्लेसिंग ऑफ मिंगल देवी ओनली वन बुल इज रिक्वायर्ड टू फॉर प्लफिंग? चंबा वैली, कांगड़ा वैली, पांगी वैली या फिर लाहौल वैली? तो ये प्रश्न आई थिंक हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। आई थिंक हमने अपने टेस्ट में इस प्रश्न को पूछा था। तो उसका आंसर आता है पांगी वैली। तो पांगी घाटी में इंपॉर्टेंट एक ही बैल से हल जोतने की प्रथा, ठीक है, वहां की देवी के आशीर्वाद से है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
अंग्रेजी साहित्य के किस प्रसिद्ध लेखक का जन्म हिमाचल प्रदेश के कसौली में हुआ था? विच फेमस इंग्लिश लिटरेचर राइटर बॉर्न इन कसौली ऑफ हिमाचल प्रदेश? खुशवंत सिंह, रस्किन बॉन्ड, विक्रम सेठ या अरुंधति रॉय? ठीक है, तो 1934 में कसौली में एक इंपॉर्टेंट विख्यात इंग्लिश राइटर का जन्म हुआ और उन व्यक्ति का नाम था रस्किन बॉन्ड। तो आप ये भी प्रश्न इंपॉर्टेंट नोट कर सकते हैं। अगला प्रश्न आता है, बाबा कांशीराम को पहाड़ी गांधी के नाम से सर्वप्रथम किसने संबोधित किया था? हु वर्ड कॉल्ड बाबा कांशीराम एज अ पहाड़ी गांधी? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस या फिर डॉक्टर वाई.एस. परमार? ठीक है, तो बाबा कांशीराम जिनका संबंध कांगड़ा से है, उनके दो टाइटल बहुत इंपॉर्टेंट हैं। एक पहाड़ी बुलबुल, जो टाइटल उनको किसने दिया था? श्रीमती सरोजनी नायडू ने दिया था। ठीक है, और दूसरा था जो हम पढ़ रहे हैं पहाड़ी गांधी। तो ये टाइटल पंडित नेहरू ने 1937 में 1937 में होशियारपुर में एक सम्मेलन हुआ था। उस सम्मेलन में ये टाइटल, ठीक है, नेहरू जी के द्वारा पहाड़ी गांधी बाबा कांशीराम को दिया गया था। ठीक है, भारत की आज़ादी में उनका भी इम्पोर्टेंट रोल था, हालांकि वो भारत की आज़ादी देख नहीं पाए, उससे पहले ही उनकी डेथ हो गई थी। क्लियर? नेक्स्ट आता है, थिरोट परियोजना किस जिले में? थिरोट परियोजना किस जिले में है? ठीक है, इन विच डिस्ट्रिक्ट द थिरोट प्रोजेक्ट लोकेटेड? ऑप्शन है सिरमौर, ऑप्शन बी है लाहौल स्पीति, ऑप्शन सी है किन्नौर, ऑप्शन डी है चंबा। तो थिरोट इंपॉर्टेंट एक नदी है जो कि चंद्राभागा की सहायक है। तो चंद्राभागा कहाँ पर बहती है? लाहौल स्पीति में। तो लाहौल स्पीति में ही लगभग 2 मेगावाट का, ठीक है, सॉरी 4.5 मेगावाट का ये हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट एस्टेब्लिश किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न, गग्गल किस चीज के लिए प्रसिद्ध है? गग्गल इज फेमस फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग? छोटे एग्जामिनेशन में अक्सर इस तरह के प्रश्न देखने को मिलते हैं, चाहे पटवारी हो, टीजीटी हो या फिर अन्य जेबीटी जैसे एग्जामिनेशन। तो गग्गल कांगड़ा में क्षेत्र है, इंडस्ट्रियल एरिया है, एंशिएंट टेम्पल है, एयरपोर्ट है या रेलवे स्टेशन है? तो गग्गल हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा हवाई अड्डा है जो कि कांगड़ा में स्थित है। ठीक है, 12 किलोमीटर धर्मशाला से आगे जाकर गग्गल एयरपोर्ट आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी कहाँ है? वेयर इज द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी लोकेटेड? शिमला, मशोबरा, समरहिल या फिर ठियोग? ठीक है, मैक्सिमम ये शिमला के ही पार्ट है, मतलब शिमला में ये इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी इनिशियली 1888 में 1888 में, ठीक है, वाइस रिगल लॉज, ठीक है, वाइस रिगल लॉज, वाइस रॉय निवास इसको हम बोल सकते हैं, 1888 में एस्टेब्लिश हुआ था। और 1947 में ये बना राष्ट्रपति भवन, प्रेसिडेंट हाउस, और 1965 में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी इसको घोषित कर दिया गया, जो कि आपको भोइलगंज के समीप समरहिल शिमला में देखने को मिलेगा। शिमला जब हमने डिस्कस किया तो प्रॉपर तरीके से इसके ऊपर बहुत सी चीजें हमने चर्चा करी थी। क्लियर हो गया है? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चंस के ऊपर चर्चा कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी ब्यास नदी की सहायक नदी नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द ट्रिब्यूटरी ऑफ ब्यास रिवर? ऑप्शन ए सोलंग, मुलगन, सुजोन या फिर पार्वती? ठीक है, ब्यास नदी कहाँ पर बहती है? ब्यास नदी बहती है कुल्लू, मंडी और कांगड़ा में। सोलंग नदी कुल्लू में बहती है, मुलगन किन्नौर में बहती है, सतलुज की सहायक है। यहीं पर प्रश्न क्लियर हो जाता है हमारा। ठीक है, तो आंसर आता है मुलगन नदी, ये किन्नौर में बहती है, सतलुज की सहायक है। बाकी सुजोन और पार्वती भी कुल्लू में ही बहती हैं, जो कि ब्यास की सहायक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कामरूनाग मंदिर किस जिले में स्थित है? ठीक है, इन विच डिस्ट्रिक्ट इज कामरूनाग टेम्पल लोकेटेड? मंडी, बिलासपुर, कांगड़ा, शिमला? तो कामरूनाग एक इंपॉर्टेंट गांव है, 3334 मीटर की ऊंचाई पर कामरूनाग झील भी आपको देखने को मिलेगी, मंडी डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। छोटे एग्जामिनेशन पटवारी कांस्टेबल में इस तरह के प्रश्न आप देख पाओगे, ठीक है, बहुत बार। नरसिंह टिब्बा और गौरी देवी का टिब्बा पर्वत चोटियां किस जिले में स्थित है? ये भी अगेन छोटे एग्जामिनेशन का प्रश्न बनता है। नरसिंह टिब्बा और गौरी देवी का टिब्बा पीक्स कहाँ पर है? किन्नौर में है, चंबा में है, लाहौल स्पीति में है या कुल्लू में? ठीक है,
तो ये दोनों प्रकार की चोटियां आप चंबा में प्रॉपर तरीके से देख सकते हैं। इसका आंसर चंबा हो जाता है। पीर पंजाल श्रृंखला मुख्यतः किस जिले में? पीर पंजाल माउंटेन रेंज मेनली लाइज इन विच डिस्ट्रिक्ट? कांगड़ा में, मंडी में, चंबा में, किन्नौर में। ठीक है, तो सबसे ऊंची चोटी भी है उस डिस्ट्रिक्ट की, पीर पंजाल नाम आता है, तो आंसर आएगा आपका चंबा डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, चंबा डिस्ट्रिक्ट यानी कि पीर पंजाल जो माउंटेन रेंज है ये मिडल मध्य हिमालय का ही पार्ट है, जिसकी ऊंचाई 3500 से लगभग 4500 मीटर तक की हो जाती है। ज्योग्राफी में हमने प्रॉपर तरीके से इसको डिस्कस किया है। नववर्ष का त्योहार लोसर कहाँ मनाया जाता है? द न्यू ईयर फेस्टिवल लोसर इज सेलिब्रेटेड इन विच रीजन? ठीक है, ऑप्शन है किन्नौर, ठीक है, ऑप्शन बी है लाहौल स्पीति, ऑप्शन सी है बरमौर, ऑप्शन डी है सिरमौर। कई बार ये प्रश्न देखने को मिला है। ठीक है, लाहौल स्पीति, ठीक है, लाहौल स्पीति के जो स्पीति के पीती खंपा है वो मनाते हैं। किन्नौर के कुनू खंपा भी लोसर उत्सव को मनाते हैं, लेकिन हमारी प्रायोरिटी लाहौल स्पीति होगी। सेकंड नंबर पर हम किन्नौर के साथ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा हवाई अड्डा, आई थिंक इसके बारे में हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। विच ऑफ द लार्जेस्ट एयरपोर्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश? भुंतर में भी मिलेगा, गग्गल में भी मिलेगा, ठीक है, शिमला में भी मिलेगा, काजा में, ठीक है, ये हेलीपैड है, तो गग्गल इज द, ठीक है, लार्जेस्ट एयरपोर्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चंस के ऊपर चर्चा कर लेते हैं। ब्यास नदी निम्न में से किस जिले से संबंधित नहीं है? ब्यास रिवर डज नॉट फ्लो विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट? ठीक है, उन्ना में, कुल्लू में, मंडी में, कांगड़ा में। तो इनिशियली मैंने आपको बताया ब्यास नदी कुल्लू से निकलती है, मंडी में प्रवेश करती है, मंडी से कांगड़ा जाती है और कांगड़ा से पंजाब जाकर सतलुज नदी से मिल जाती हैं। तो उन्ना वह डिस्ट्रिक्ट है जहां पर इस नदी का फ्लो नहीं देखा जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन, पराशर झील किस जिले में स्थित है? बहुत सिंपल प्रश्न है। पराशर लेक इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट? कुल्लू, सिरमौर, शिमला, मंडी। आई थिंक इसमें ज्यादा डिस्क्राइब करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, बहुत सिंपल प्रश्न है। निम्नलिखित में से जिलों में से किस जिले का लिंग अनुपात 1000 से कम है? विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट हैज अ सेक्स रेशियो लेस देन 1000? कांगड़ा, मंडी, हमीरपुर, शिमला। ठीक है, तो जितने भी ये डिस्ट्रिक्ट हैं, कांगड़ा, मंडी, हमीरपुर, इन सभी का 1000 प्लस आ जाता है। ठीक है, कांगड़ा का देखेंगे हम 1013, ठीक है, मंडी का देखेंगे हम 1012, ठीक है जी, और उसके बाद जो हमारा हमीरपुर है, हमीरपुर का तो सबसे ज्यादा है 1096, 1096, और शिमला डिस्ट्रिक्ट का जो लिंग अनुपात आता है वो 916 है। तो आंसर आपका शिमला हो जाता है। ठीक है, ये 2011 का सेंसस आपको अच्छे से पढ़ना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, द्योसिद मंदिर कहां पर स्थित है? वेयर इज द द्योसिद टेम्पल लोकेटेड? बिलासपुर में, हमीरपुर में, कांगड़ा में, उन्ना में। ठीक है, तो बाबा बालकनाथ का ये मंदिर, ठीक है, हमीरपुर के शाहतलाई में आपको देखने को मिलेगा। थोड़ा सा इसकी बाउंड्री बिलासपुर के साथ भी लगती है, तो बिलासपुर के लोग भी द्योसिद को अपना ही मंदिर समझते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चंस के ऊपर चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न बनता है शिमला का पहला बैंक। आई थिंक शिमला के इतिहास में हमने इसको प्रॉपर तरीके से डिस्कस कर लिया था। विच वाज द फर्स्ट बैंक ऑफ शिमला? अमेरिकन बैंक, अलायंस बैंक ऑफ शिमला, ब्रिटिश बैंक, इनमें से कोई नहीं। तो आप इसको प्रॉपर तरीके से अलायंस बैंक ऑफ शिमला कर सकते हो। ये 1874 में 1874 में फाउंड हुआ था शिमला में। 17वीं शताब्दी में पंडित सेऊ किस पहाड़ी रियासत का प्रसिद्ध चित्रकार था? इन द 17th सेंचुरी पंडित सेऊ वाज फेमस पेंटर ऑफ विच स्टेट? मंडी, गुलेर, चंबा, बिलासपुर। तो इनिशियली हिमाचल प्रदेश में जो पेंटिंग की शुरुआत होती है गुलेर से होती है। गुलेर दरबार में मनकू और नैनसुख ये दोनों सेऊ के पुत्र थे, और सेऊ वंश को ही क्या माना जाता है? फाउंडर माना जाता है हिमाचल प्रदेश पेंटिंग का। तो आप बी कर सकते हो। आर्ट एंड कल्चर में हमने इसके बारे में प्रॉपर तरीके से डिस्कस किया हुआ है, आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिमाचल प्रदेश का कौन सा क्षेत्र सर्वाधिक सिंचित है? विच रीजन ऑफ हिमाचल प्रदेश इज नॉट मोस्ट इरिगेटेड? बिलासपुर, चंबा, कांगड़ा, उन्ना। ठीक है,
तो इसका आंसर हो जाता है कांगड़ा। ठीक है, कांगड़ा में शाह नहर परियोजना सबसे बड़ी परियोजना है हिमाचल प्रदेश की, सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना है। भभौर शाही परियोजना भी आपको देखने को मिलेगी, फिनासिंग जल विद्युत परियोजना भी आपको कांगड़ा में देखने को मिलेगी। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी प्रश्न पूछे जाते हैं, इकोनॉमी में हम डिस्कस कर लेंगे। हिमाचल प्रदेश में सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है? विच डिस्ट्रिक्ट हिमाचल प्रदेश की लोएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी? कांगड़ा, लाहौल स्पीति, शिमला, सोलन। तो लाहौल स्पीति में 1 किलोमीटर में केवल 2 लोग मिलते हैं आपको। ठीक है, तो लाहौल स्पीति हैज द लोएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी इन हिमाचल प्रदेश। चंबा शहर में प्रथम जल विद्युत परियोजना उत्पादन किस वर्ष प्रारंभ हुआ था? इन विच ईयर वाज द फर्स्ट हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन स्टार्टेड इन चंबा टाउन? 1901, 1906, 1910, 1920। ठीक है, तो हिमाचल प्रदेश में एक भूरी सिंह राजा हुए चंबा के, उनके द्वारा ही जो आपका जल विद्युत की शुरुआत हिमाचल प्रदेश में की गई थी, और ये 1910 में, ठीक है, 1910 में चंबा में पहला इंपॉर्टेंट जल विद्युत परियोजना फॉर्म हुआ था। हिमाचल प्रदेश में वर्षा का औसत कितना है? ठीक है, व्हाट इज द एवरेज रेनफॉल हिमाचल प्रदेश? 900 mm, 1200, 1400, 1600। इसके बारे में भी हम डिस्कस कर चुके हैं। हिमाचल प्रदेश में औसतन जो वार्षिक औसतन है वो 1600 मिलीमीटर, ठीक है, 160 सेंटीमीटर तक होती हैं, जिसमें 3200 mm जो वर्षा होती है वो धर्मशाला में सबसे ज्यादा होती है, कांगड़ा सबसे ज्यादा, और लाहौल स्पीति में सबसे कम बारिश होती है। किस स्थान पर प्राचीन रॉक कट मंदिर स्थित हैं? एट विच प्लेस इज द एंशंट रॉक कट टेम्पल लोकेटेड? मसरूर, निरमंड है, कुल्लू है, नूरपुर है। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट आंसर आएगा मसरूर। ठीक है, मसरूर कहाँ पर देखने को मिलेगा आपको? कांगड़ा में। इसे हिमाचल प्रदेश की अजंता भी कहा जाता है, क्योंकि इसकी यहाँ पर जो फ्रेस्को पेंटिंग मिलेगी वो आपको अजंता जो मंदिर देखने को मिलेंगे महाराष्ट्र में, उनकी तरह से, इसलिए इसको हिमाचल की अजंता भी कहा जाता है। बड़ा बंगाल ग्लेशियर कौन सी नदी का उद्गम है? विच रिवर ओरिजिनेटेड फ्रॉम द बड़ा बंगाल ग्लेशियर? सतलुज, रावी, चिनाब, यमुना। तो बड़ा बंगाल ग्लेशियर आपको कांगड़ा में देखने को मिलेगी। सतलुज नदी कांगड़ा में उद्गम नहीं होती है। रावी नदी का ओरिजिन स्रोत कहाँ पर है? बड़ा बंगाल, जो कि कांगड़ा में स्थित है। तो आंसर भी होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1906 में मंडी के किस राजा ने, ठीक है, 1906 में मंडी के किस राजा ने दरबार हॉल का निर्माण करवाया था? विच रूलर ऑफ मंडी बिल्ड द दरबार हॉल इन 1906? भवानी सेन, भूप सेन, जालिम सेन, या फिर श्याम सेन? तो इंपॉर्टेंट भवानी सेन का नाम आता है। ठीक है, भवानी सेन का ही ये इंपॉर्टेंट कार्यकाल था। इन्होंने दिल्ली दरबार 1911 में भी पार्टिसिपेशन किया था। ठीक है, और 1921 में, ठीक है जी, ये जो दरबार हॉल है ये गवर्नमेंट के अंडर आ गया था, तो इसके बारे में भी कुछ इंपॉर्टेंट बातें देखने को मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टीरा सुजानपुर को राजधानी के रूप में विकसित करने का श्रेय किसे जाता है? हु इज क्रेडिट विद डेवलपिंग द टीरा सुजानपुर कैपिटल? राजा संसार चंद, राजा घमंड चंद, राजा अभय चंद, या राजा जयसिंह? ठीक है, तो इसके बारे में भी हम डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, घमंड चंद ने इंपॉर्टेंट सुजानपुर शहर को डेवलप किया था, और बाद में राजा संसार चंद ने इसको अपनी कैपिटल के रूप में, ठीक है, एस्टेब्लिश किया था। ठीक है, 1775 से उन्होंने अपना शुरू किया था शासन, जो कि 1823 तक चलता है। कांगड़ा में सबसे लंबा टेन्योर राजा संसार चंद का था। महल मौर्यों के युद्ध में गोरखों से पराजित भी हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चंस के ऊपर चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, सभी प्रश्न बड़े महत्वपूर्ण आ रहे हैं। ठीक है जी, 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में अनेक पहाड़ी रियासतों पर आक्रमण करने वाला गोरखा सेना नेतृत्व किसने किया था? Who led the Gorkha army attacked several hill states in the early 19th century? अमर सिंह थापा, महाराजा महेंद्र, राणा जंग बहादुर, या अर्जुन सिंह गोरखा? ठीक है, तो इसके बारे में हमने पहले बहुत बार डिस्कस किया है। ठीक है, 1805 से 1815 तक हिमाचल प्रदेश का अधिकांश क्षेत्र गोरखों के अधीन रहा, जिसका नेतृत्व अमर सिंह थापा के नाम पर हुआ था। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन, सुही मेला किसकी याद में मनाया जाता है? सुई फेरी सेलिब्रेटेड इन द मेमोरी ऑफ होम?
चंपावती, नैना देवी, लक्षणा देवी या फिर गौरी शंकर। ठीक है, चंबा का महत्वपूर्ण मेला है, ठीक है, सूही मेला। ठीक है जी, रानी सुनैना देवी ने अपना बलिदान दे दिया था। ठीक है, अपना बलिदान दे दिया था। ठीक है जी, एक नदी का पानी चंबा में लाने के लिए। ठीक है, जब सूखा ग्रस्त हुआ चंबा, तो उन्हीं की याद में प्रसिद्ध सूही मेला, ठीक है जी, मनाया जाता है। राजा साहिल बर्मन की वो पत्नी थी। लाहौल में मिर्कुला देवी मंदिर की मूर्ति कला का नमूना किस कला का है? द स्कल्पचर और मिर्कुला देवी टेम्पल लाहौल इज एन एग्जाम्पल ऑफ विच आर्ट? स्टोन आर्ट, मेटल आर्ट, वुड आर्ट या फिर रॉक आर्ट। ठीक है, तो आपको ये मेटल आर्ट देखने को मिलेगा। धातु कला से मूर्ति निर्माण किया गया है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये प्रश्न भी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कल्चर का ही पार्ट आता है क्वेश्चन। मोहना किस जिले का प्रसिद्ध लोकगीत है? मोहना इज अ फेमस फोक सॉन्ग ऑफ विच डिस्ट्रिक्ट? सिरमौर, बिलासपुर, चंबा, मंडी। बहुत सिंपल प्रश्न है। ठीक है, बिलासपुर के प्रसिद्ध जो लोकगीत है उसका नाम मोहना है। झुंझुटी भी एक आता है। ठीक है, बिलासपुर के प्रसिद्ध लोकगीत में। शिमला का जाखू मंदिर किस देवता को समर्पित है? जाखू टेम्पल इन हिमाचल प्रदेश डेडिकेटेड टू विच डिटी? लॉर्ड शिवा, लॉर्ड हनुमान, लॉर्ड विष्णु या फिर लॉर्ड कृष्णा। ठीक है, तो बहुत सिंपल प्रश्न है, इसको कई बार हमने डिस्कस किया हुआ है और इसके पीछे की कहानी भी हमने अच्छे से पढ़ी है। किस नदी का वैदिक नाम अर्जिकिया है? विच रिवर इज वैदिक नेम अर्जिकिया? ठीक है, विपाशा ने अर्ज किया, तो आप प्रश्न देख सकते हैं, राबी, सतलुज, ब्यास, यमुना। तो ब्यास का नाम विपाशा भी है, अर्जिकिया भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आलमचंद ने ब्यास नदी के तट पर आलमपुर शहर की स्थापना किस वर्ष करी थी? इन विच ईयर आलमचंद एस्टेब्लिश अ टाउन आलमपुर ऑन द बैंक ऑफ ब्यास रिवर? ठीक है, सुजानपुर के पास ही एक इंपॉर्टेंट शहर पड़ता है जिसको बसाने वाले आलमचंद थे। आलमपुर नाम रखा उसका, उसको अपनी कैपिटल भी इन्होंने बनाया था। और ये टाउन की शुरुआत कब हुई थी, कब फाउंडेशन रखी गई थी? 1697 में। तो ये डेट भी आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंडीगढ़ के नजदीक मनसा देवी मंदिर किस पूर्वकालीन रियासत के प्रदेश में था? मनसा देवी टेम्पल नियर चंडीगढ़ वाज इन टेरिटरी ऑफ विच फॉर्मर प्रिंसली स्टेट? कांगड़ा, महलोग, सिरमौर या फिर कुठार? ठीक है जी, तो इनिशियली ये किस रियासत का भाग हुआ करता था? तो सिरमौर रियासत का पार्ट हुआ करता था। ये भी हमने कई बार डिस्कस किया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कालका शिमला रेलवे लाइन का मुख्य इंजीनियर कौन था? हु वाज द चीफ इंजीनियर ऑफ कालका शिमला रेलवे लाइन? एच एस हैरिंगटन, कार्ल डेविस, जे कैनेडी या आर लॉरेंस? तो ये भी हमने प्रॉपर तरीके से डिस्कस किया हुआ है। ठीक है, कैप्टन बड़ो की आत्महत्या के बाद, ठीक है जी, इंपॉर्टेंट जो इंजीनियर के रूप में कार्य करने वाले थे एच एस हैरिंगटन थे। ये प्रश्न भी हमने प्रॉपर तरीके से डिस्कस किया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मंसूर काल का प्रसिद्ध चित्रकार कौन था? मंसूर वाज द फेमस प्रिंटर ऑफ विच पीरियड? अकबर के काल का, जहांगीर के कार्यकाल का, संसार चंद के कार्यकाल का या फिर औरंगजेब के कार्यकाल का? ठीक है, जो चित्रकारी का स्वर्ण काल माना जाता है वो जहांगीर को माना जाता है। जहांगीर इंपॉर्टेंट प्रेमी था आर्ट का, और जहांगीर के कार्यकाल में ही मंसूर एक इंपॉर्टेंट चित्रकार देखा गया है। ठीक है, तो इस तरह के आज के 40 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो गए हैं। नेक्स्ट क्लास में फिर 40 क्वेश्चंस और बीच में हमारे टॉपिक भी चलते रहेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब करें और आपकी तैयारी प्रॉपर तरीके से, ठीक है, सभी वीडियोस को देखकर हो सकती है। आप एमसीक्यूज को सॉल्व करें, टॉपिक भी डिस्कस करें। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।